हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री। इससे पहले इस रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों ने भी इसे कर लिया होगा। इन केस कोई इशू, कोई डाउट्स, कोई चीज़ें समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका जवाब आप लोगों को देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए भी बिना समय को बर्बाद करे हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है आपका 3D ज्योमेट्री। तो मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर दूं, ये दो चैप्टर हैं भाई, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, वेक्टर और 3D। तो ये मिला के एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जिस यूनिट का वेटेज है 14 मार्क्स। तो मतलब ये दोनों चैप्टर मिला के लगभग 14 मार्क्स के आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, जिसमें से वेक्टर अलजेब्रा हमने कवर कर ही लिया है। अब हम 3D स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए भाई, जरा ध्यान से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूं, 11th क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत रिकॉल करा रहे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो देखिए भाई, ये चलिए भाई मैंने ड्रॉ कर दिया। दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब आप लोगों को क्या थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बस वो बता दे रहा हूं। तो देखिए, जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो स्पेस में 3D में कोई पॉइंट कैसा दिखता है, किसी पॉइंट की शक्ल कैसी होती है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 3D में स्पेस में जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो कैसा दिखता है, जैसे मान लो यहाँ पर बीच में मैं एक पॉइंट ले लूँ, उसकी शक्ल कैसी होगी वो देखिए ध्यान से जरा। तो उसकी शक्ल होगी आपकी एक्स वाई जेड टाइप की। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर नहीं है, स्पेस में बीच में कहीं है। ठीक है, अच्छा, ओरिजिन की शक्ल कैसी होती है? ओरिजिन होता है आपका 0 0 0। अब ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट ले रहा हूं मैं एक एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट की शक्ल कैसी होगी? एक्स 0 0। ये एक मैंने पॉइंट लिया वाई एक्सिस पे, कैसा दिखेगा? 0 y 0। और एक ये पॉइंट कंसिडर किया मैंने जेड एक्सिस पे, जो कि होगा 0 0 z। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है और ये भी एक सरफेस है। तो 3D में सरफेस को बोलते हैं प्लेन। तो ये जो सरफेस है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंटेन करती है, दैट इज वाई इस सरफेस का नाम है एक्स वाई प्लेन। ये वाई और जेड को कंटेन कर रही है, तो इसका नाम है आपका वाई जेड प्लेन। ये जेड और एक्स एक्सिस को कंटेन कर रही है, दैट इज वाई ये हो गया आपका जेड एक्स प्लेन। अब एक छोटी सी चीज, अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां, कहां लिया पॉइंट मैंने? एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट की शक्ल कैसी होगी? वो होगी आपकी एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। ये एक पॉइंट लिया मैंने वाई जेड प्लेन में, शक्ल कैसी हो जाएगी? 0 वाई जेड। और ये एक पॉइंट लिया मैंने जेड एक्स प्लेन में, ये कैसा दिखेगा? एक्स 0 जेड। ये सब चीजें आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। कई बार एग्जाम में छोटी छोटी चीजें मिल जाती हैं कि भाई कह दे कि एक पॉइंट ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस पे, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि जब आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहे हो तो उसकी शक्ल कैसी होती है, एक्स एक्सिस पे कैसा दिखता है, वाई एक्सिस पे कैसा दिखता है, जेड एक्सिस पे कैसा दिखता है। तो ये बेसिक आइडिया है, आप लोगों ने 11th क्लास में देखा होगा। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, 12th क्लास का 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना भाई। पहले तो भाई 3D के अंदर ना तीन चीजें हमें पढ़नी पड़ती थी। एक होता था लाइन, एक प्लेन, और फिर होता था लाइन और प्लेन का कंबाइंड पार्ट। लेकिन अब ये दोनों पार्ट ना सिलेबस से हट गए हैं, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ लाइन पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर रह गया है, लाइन पढ़ेंगे और कवर करेंगे। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं लाइन। तो लाइन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं, ये हार्ट एंड सोल समझ लो इस चैप्टर का, सब कुछ यही है, तो बड़े ध्यान से सीखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई शुड से हार्ट एंड सोल है इस चैप्टर का। क्या है? ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताना जा रहा हूं कि व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो हम जानेंगे। तो ध्यान से सुनना भाई जरा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब 3D में स्पेस में आप कोई भी एक लाइन ले लो रैंडम। मैंने एक लाइन ले ली कोई भी, देखिए मैंने ऐसे निकाल दी, ये मेरी कोई लाइन एल है। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन का मीनिंग समझ लो एंड सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो ये जो लाइन है
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों के साथ कोई ना कोई एंगल तो बनाती होगी। मान लो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल का नाम है अल्फा, और ये जो वाई के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है इसका नाम है बीटा, और जो जेड के साथ ही एंगल क्रिएट कर रही है इसका नाम है गामा। तो एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे अल्फा बोल रहे हैं, वाई वाले एंगल को बीटा बोल रहे हैं, और जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है उसे हम गामा बोल रहे हैं। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है इन्हें बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। क्या होते हैं डायरेक्शन एंगल्स? कोई भी लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाती है उन्हें डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। जो एक्स के साथ एंगल बन रहा है वो अल्फा, वाई वाले एंगल को बीटा और जेड वाले एंगल को गामा बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं एंगल्स पे ना आप कॉस अप्लाई कर दो, तो पहला हो जाएगा कॉस अल्फा, दूसरा कॉस बीटा और तीसरा कॉस गामा। जैसे ही डायरेक्शन एंगल्स पे आपने कॉस अप्लाई किया ये बन गई डायरेक्शन कोसाइंस। बात समझ में आ रही है भाई? कोसाइन क्या होता है? कोसाइन मींस कॉस, और ये कोसाइंस है, मतलब प्लूरल में है ना, एक से ज्यादा होंगी। तो देखिए, तो क्या है डायरेक्शन कोसाइंस? कोई भी लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उन एंगल पे आप कॉस अप्लाई कर दो तो वो कहलाती है डायरेक्शन कोसाइंस। बात समझ में आ गई? कोई भी लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उन एंगल्स पे कॉस अप्लाई कर दो तो वो कहलाती है डायरेक्शन कोसाइंस। तो किसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को। अब एक चीज नोटिस करिए, कॉस अल्फा को हम एल से भी डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को हम एम से भी डिनोट करते हैं, और कॉस गामा को हम एन से भी डिनोट करते हैं। तो एल एम एन को भी डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, जरा उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, बहुत काम आएगा, यूज में लेंगे आज इसे हम। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। अच्छा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम एल एम एन भी बोलते हैं। सो दिस इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। ठीक है भाई, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये बड़े काम का रिजल्ट है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। तो अभी तक हमने दो बातें जानी, एक डायरेक्शन एंगल, एक डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? कोई भी लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उन एंगल पे आप कॉस अप्लाई कर दो तो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाती है। उन्हें हम एलिमेंट से भी डिनोट करते हैं, और इसको लेके मैंने एक रिजल्ट पढ़ लिया बड़ा शानदार। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 1। चलिए, अब एलिमेंट निकालने के लिए एक ना एल्जेब्राइक फॉर्मूला भी है। तो देखिए, एलिमेंट निकालने का एक तरीका और है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का एक तरीका और है। तो एल आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम निकलता है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन निकालते हैं हम सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल एम एन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब एल एम एन निकालने के लिए एक एल्जेब्राइक फॉर्मूला भी होता है जो हमारे सामने है। अब सोचने वाली बात यह है कि सर यहाँ पे एबीसी क्या है, तो जरा एबीसी के बारे में जान लो। हेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन। एबीसी को क्या कहते हैं? लाइन के डायरेक्शन रेशोज। घबराना नहीं है, दो तीन शब्द हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेशोज हो गया, अभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एबीसी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशोज। अब डायरेक्शन रेशोज क्या है, इस पे हम काम करेंगे। पहले एक बार ये समझ लो डायरेक्शन रेशोज निकलते कैसे। सो ए निकलता है ऐसे, x2 माइनस x1, बी निकलता है y2 माइनस y1, और सी निकलता है z2 माइनस z1। मतलब 2 पॉइंट होने चाहिए इसके लिए। अभी एग्जांपल्स करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, चिंता ना करो। तो 3 बातें समझ ली हमने। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोई भी लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उन एंगल पे आप कॉस लगाओगे तो डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन को हम एलएमएन भी बोल देते हैं। तो एलएमएन के लिए एक अलजेब्राइक फॉर्मूला भी है, ये रहा। एल होता है ए अपॉन दिस, एम होता है बी अपॉन दिस, और एन होता है सी अपॉन दिस। यहाँ पे एबीसी क्या होते हैं? एबीसी होते हैं डायरेक्शन रेशोज। और डायरेक्शन रेशोज कैसे निकलते हैं? इस तरीके से।
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसको एकदम क्लैरिटी से समझने के लिए मैं 3-4 आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है भाई। तो जरा देखिए, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों के सामने, पढ़िए जरा ध्यान से। इफ अ लाइन मेक एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, सो फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। एक लाइन है जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो 90 डिग्री, y के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री और z के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं। तो आपको पता है जो एंगल x के साथ बनता है वो अल्फा, y वाला बीटा और z वाला गामा। सो आइए, गिवन अल्फा इज 90 डिग्री, बीटा इज 60 डिग्री एंड गामा इज 30 डिग्री। अगर आपको एंगल गिवन है तो इन एंगल पे आप कॉस अप्लाई कर दो, वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है। तो आप कॉस अप्लाई कर दो, तो कॉस अल्फा, जब यहां दोनों तरफ कॉस लगाए तो कॉस अल्फा, सामने हो गया कॉस 90, कॉस 90 होता है 0। ये हो गया आपका कॉस बीटा, कॉस 60, कॉस 60 इज हाफ। ये हो गया आपका कॉस गामा मीन्स कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। तो क्या आगे डायरेक्शन कोसाइंस 0, 1/2 और √3/2। लिखा कैसे जाता है, इसको ऐसे लिखना होता है, हेंस पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं 0, 1/2 एंड √3/2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ये तरीका है लिखने का, बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ गया। अभी 3-4 एग्जाम्पल करेंगे तब हमको बढ़िया कंपैरिजन मिलेगा। अगला एग्जाम्पल, पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन थे, एंगल्स अल्फा बीटा गामा गिवन थे। अभी क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिखा है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशोज 1, 2 एंड 3। अब आपको एंगल नहीं दिया, अब आपको डायरेक्शन रेशोज बताया। डायरेक्शन रेशोज तो एबीसी होते हैं, मतलब अब आपको एबीसी गिवन है। तो देखिए जरा ध्यान से, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, गिवन ए है आपका 1, B है 2 और C है आपका 3। अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस LMN होते हैं। अब LMN निकालने के दो तरीके हैं, या तो एंगल ढूंढ के लाओ, एंगल तो है नहीं, या फिर ABC ढूंढ के लाओ, ये रहा ABC। तो अलजेब्राइक फॉर्मूला लगेगा, लगाइए। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, L होता है A/√A² प्लस B² प्लस C²। M होता है B/√A² प्लस B² प्लस C²। n होता है C/√A² प्लस B² प्लस C²। फॉर्मूला लिख दिया। सो देयरफॉर L, A है मेरा 1/√A² प्लस B² प्लस C² करोगे तो 14 आ जाएगा, चेक करो। M कितना आ गया भाई, 2/√14 और n कितना आ गया आपका 3/√14। और लास्ट में आप डिक्लेयर कर दीजिए, हेंस डायरेक्शन कोसाइन ऐसे लिखी जाती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तीसरा एग्जाम्पल और उसके बाद हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, पढ़िए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, कौन सी लाइन, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिल रही है, उस लाइन का मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस पता करने के लिए आपको दो चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, या तो कहीं से आप एंगल ले आओ, अल्फा बीटा गामा। अगर आप अल्फा बीटा गामा ले आए तो आपको पता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी। अगर एंगल लाना नहीं पॉसिबल तो फिर आप एबीसी ढूंढ के ले आओ, क्योंकि अगर आपको एबीसी मिल गया तो इस वाले मेथड से आप डायरेक्शन कोसाइंस बता पाओगे। तो एबीसी ढूंढ के लाना पड़ेगा। और एबीसी क्या होता है, डायरेक्शन रेशोस। तो देखिए पहले पेज पे हमने डायरेक्शन रेशोस के बारे में कुछ पढ़ा था। डायरेक्शन रेशोस एबीसी कैसे फाइंड होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अगर दो पॉइंट दिए हो तो उससे आप इजीली डायरेक्शन रेशोस बता सकते हैं। तो आइए बताते हैं फिर। तो इन दोनों पॉइंट से आप पहले डायरेक्शन रेशोस निकाल लेंगे। सबसे पहले पहले पॉइंट का नाम रख दिया मैंने a, जो कि 1, 2, 3 है। दूसरे पॉइंट का नाम रख दिया मैंने b, जो कि 3, 3, 1 है। तो सबसे पहले देयरफॉर डायरेक्शन रेशोस निकालने पड़ेंगे मुझे, डायरेक्शन रेशोस ऑफ ए बी। तो उसको पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा बी हो गया और तीसरा सी हो गया। ए कैसे निकलता है, x2 माइनस x1, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं,
y2 minus y1, z2 minus z1, दिस इज -2, 1 and 2। तो ये आपका ABC आ गया। एंड वंस यू हैव ABC आप इजीली फाइंड कर सकते हैं LMN इस क्वेश्चन की तरह। बात समझ में आ गई? तो अब हमें डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर पूरा मास्टरी हो गया। 3 तरीके से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अगर एंगल गिवन है तो डायरेक्ट कॉस लगाइए, डायरेक्शन कोसाइन हाथ में। अगर एंगल नहीं गिवन, आपको डायरेक्शन रेशोज गिवन है, मतलब ABC गिवन है, तो आपके पास एल्जेब्राइक फॉर्मूला है LMN निकालने का, ये रहा। तीसरा, कई बार आपको डायरेक्शन रेशोज भी नहीं गिवन, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पॉइंट्स की हेल्प से आप पहले डायरेक्शन रेशोज बना लेंगे, और डायरेक्शन रेशोज आ गया तो एल्जेब्राइक फॉर्मूला लगा के आप LMN निकाल लेंगे। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बहुत बढ़िया, एक लाजवाब सवाल करेंगे, उससे पहले एक रिजल्ट को देख लेते हैं। एक बार इसकी तरफ जरा ध्यान से देख लो, ये रिजल्ट बड़ा काम का रिजल्ट है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? 1 होता है। कहीं भी चेक भी करा देता हूं स्कूल में भी। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी कितना होता है? 1। मतलब अगर सारी डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो आंसर हमेशा 1 आता है। आओ वेरीफाई कराते हैं, कर लो यार। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर चेक कर लो, 1 आएगा। ठीक है भाई, बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लाजवाब सवाल है। 2 पार्ट है इसके। ये वाला अभी 2023 ऑल इंडिया 1 मार्क का आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए जरा। इफ अ लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अगर एक लाइन एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन पहले पार्ट में कहता है इस चीज को इवैल्यूएट कर दो, कर देंगे इवैल्यूएट। सेकंड पार्ट में कह रहा है इस चीज को इवैल्यूएट कर दो। जरा एक बार साइड में आइए। एक लाइन बना रही है एंगल अल्फा बीटा गामा, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो मन में ही कर लेना है, अगर अल्फा बीटा गामा एंगल है तो आपको पता है ना भाई, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये कहलाएंगी डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है? कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और आपको अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो आप लोगों को एक रिजल्ट पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? 1। आपको इसका वैल्यू निकालना है। आइए निकालते हैं। हमें किसका वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों ही पार्ट, कोई सा भी एग्जाम में मिल सकता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा निकालना है, बट जो रिजल्ट मुझे पता है वो तो कॉस स्क्वायर में पता है, तो कॉस में चेंज करो इसको। साइन स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। आप सुनिए, 1 1 1, इन तीनों को जोड़ दो, तो जैसे ही 3 1 जोड़ेंगे तो आपका 3 आ गया। अब ये 3 कॉस वाली टर्म है, नोटिस करिए, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर गामा, इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए। माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अरे ये तो 1 होता है, अगर ये 1 होता है तो इसके प्लेस पे 1 लिख दो, तो आपका इसका जो आंसर है कितना आ गया? 2 आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप आए, सब्जेक्टिव टाइप आए, कोई बड़ा सवाल तो है नहीं, आराम से कर सकते हैं। इसी का एक और वर्जन ऐसे भी पूछ सकता है कि इफ अ लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा, तो इसका वैल्यू निकाल दो। अब यहां क्या लिखा है? cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा। तो आपको cos 2x, cos 2 थीटा के फॉर्मूले पता होंगे। 4 फॉर्मूले होते हैं, दिखाता हूं। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक tan में होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस को लेके आपको एक रिजल्ट पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा वो कितना होता है? 1 होता है। वो रिजल्ट तो आप हमेशा जानते हैं। ठीक है, तो वही वाला रिजल्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसलिए मैं ये बीच वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, देखिए भाई, इसकी जगह cos 2 अल्फा है ना, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 cos स्क्वायर, एक सेकेंड कुछ एरर आ रहा है, एक सेकेंड ओके। cos 2 अल्फा, इसको लिख लिया मैंने 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको लिख लिया मैंने 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, और अगला हो गया 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1।
अब नोटिस करिए कॉस कॉस में देखिए 2 कॉस 2 कॉस 2 कॉस स्क्वायर है बेसिकली, 2 कॉमन निकाल लो इसमें से, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या रह गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब पीछे है -1 -1 -1, ये 3 बार है तो दिस इज -3। अरे इसे नोटिस करो ये तो 1 हो गया, सो 1 इंटू 2 ये 2 हो गया, तो दिस इज 2 इंटू 1 -3, तो ये 2 है और वो -3 है, तो आंसर आ गया आपका -1। ब्रिलियंट क्वेश्चन, लाजवाब, बहुत बढ़िया, आराम से किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सब आराम से हो जाता है। ठीक है, कोई भी इशू हो तो प्लीज एक बार पूछिएगा। अब ये 2023 दिल्ली रीजन में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था, कब 2023। आपकी बुक एनसीईआरटी 11.1 का क्वेश्चन 1 ही है, ये पहला ही क्वेश्चन है, पढ़ो जरा, ऑप्शनल दिया हुआ है। इफ अ लाइन मेक एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन इसके डायरेक्शन को साइन पूछिए। तो यार ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो इस पे कॉस लगा दो, cos 90 0। ये बीटा है, इस पे कॉस लगा दो, cos 135। आधे बच्चों की जान सूख जाएगी cos 135 निकालना, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। cos 135 होता है -1/√2। अच्छा ये गामा है, इस पे कॉस लगा दो तो 1/√2, तो ये मेरी डायरेक्शन को साइन हो गई 0 -1/√2 1/√2। अब ऑप्शन चेक कर लो, है कोई? बिल्कुल है, मेरे को ये दिख रहा है ना, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से डायरेक्ट टिक मारना था, आगे बढ़ना था। ये आपका 11.1 का पहला सवाल है, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2015 में 2 मार्क का था, 2 या 1 का होगा, कोई परेशानी नहीं, 1 मार्क का ही होगा आई होप। पढ़िए भाई जरा, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? इफ अ लाइन मेक एंगल्स 90 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा with x, y and z axis respectively where theta is acute, theta एक acute एंगल है, acute एंगल का मतलब आपको पता है ना 90 से कम होगा। फाइंड थीटा, तो थीटा का वैल्यू निकालना है। एक लाइन 90 60 और थीटा बना रही है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो आपको पता है ना जो एक्स के साथ एंगल बनता है वो अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो आपको थीटा बताना है। बहुत आराम से निकलेगा, ध्यान से देखिएगा जरा। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। देखिए भाई क्या गिवन है, अल्फा, अल्फा गिवन है आपको 90 डिग्री, बीटा, बीटा गिवन है आपको 60 डिग्री और गामा गिवन है आपको थीटा। अगर आपको पता है, मैंने आपको पहला पेज पे पहले स्लाइड पे क्या दिखाया था, डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन, कि भाई अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा कहलाती है डायरेक्शन कोसाइंस। तो ऑब्वियसली कॉस 90 कॉस 60 और कॉस थीटा, ठीक है ना भाई। भाई इस पे कॉस लगाओगे तो कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 और कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। कॉस बीटा मतलब कॉस 60 हो जाएगा हाफ, और कॉस गामा मतलब कॉस थीटा। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गई। और आपको डायरेक्शन कोसाइंस को लेके एक रिजल्ट भी पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, तो उसे यूज करिए। सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1, तो देखिए भाई जरा, 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये कॉस गामा हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर। 1/4 को राइट में ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 - 1/4, कॉस स्क्वायर थीटा इज 3/4। अब जब वहां पे स्क्वायर रूट डालोगे तो टेक्निकली प्लस माइनस लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जब स्क्वायर रूट डालते हैं तो प्लस माइनस लगना चाहिए। लेकिन यहां पे ना क्वेश्चन में एक बात कही है उसने, थीटा एक्यूट है। थीटा एक्यूट का मतलब थीटा 90 डिग्री से कम होगा। अगर थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए यहां पे प्लस माइनस आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे और टीचर को बताएंगे कि हमें पता लग गया कि थीटा
एक्यूट है। अंडरस्टैंड? तो cos थीटा √3/2, तो बताओ cos √3/2 कब होता है? मेरे ख्याल से 30 डिग्री पर होता है, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ये इसका आंसर है। बात समझ में आ गई? एक बार जरा ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करता हूं। अभी इसे ध्यान से देख लो एक बार। परफेक्ट है भाई, कोई इशू नहीं है। अब मेरी बात सुनो, एक काम करते, सपोज यहां पे ना थीटा को वो एक्यूट ना बोलता, थीटा को वो एक्यूट ना बोलता, ना कहता वो थीटा एक्यूट है, कोई बात नहीं। तो जब हम स्क्वायर रूट डालते तो यहां पे ±√3/2 लेना पड़ता मुझे, अगर थीटा एक्यूट ना बोलता तो। ठीक है, तो फिर यहां से दो केस बनाने पड़ते मुझे, कॉस थीटा हो गया √3/2 और कॉस थीटा हो गया -√3/2। तो कॉस √3/2 कब होगा? 30 डिग्री पे, और कॉस -√3/2 कब होगा? इसी को 180 में से माइनस कर दो, 150 डिग्री पे। तो आपके दो आंसर आ रहे होते, 30 डिग्री और 150 डिग्री। कब? जब वो थीटा को एक्यूट ना बोलता, लेकिन उसने यहां पे एक्यूट बोला था, इसीलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री लेना था। बात समझ में आ गई? मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं, 2017 में हुआ ऐसा, ये 2017 का सवाल है भाई, 1 मार्क। और आपको बिल्कुल याद आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन की पढ़ो। इफ अ लाइन मेक एंगल्स 90 डिग्री and 60 degree respectively with the positive directions of x and y axis, x वाले एंगल को अल्फा बोलते हैं, y वाला बीटा होता है। सो फाइंड द एंगल विच द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बताना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, उसे हम थीटा मान लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन है, तो हमें अल्फा और बीटा तो गिवन ही है, गिवन अल्फा 90 डिग्री, बीटा 60 डिग्री। सो आप लेट कर लो गामा को थीटा। तो देयरफॉर कॉस अल्फा 0 हो गया, कॉस बीटा हाफ हो गया, और कॉस गामा आपका कॉस थीटा हो गया। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है। फिर आपको पता है कॉस, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन हो गया ना यार, वेरीफाई करो, बिल्कुल पिछला वाला प्रॉब्लम हो गया, चेक करो ना। बट यहां पे उसने एक्यूट वर्ड यूज नहीं किया है। यहां पे जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे, cos स्क्वायर थीटा इज 3/4, तो cos थीटा आएगा ±√3/2। बात समझे? क्योंकि यहां पे उसने एक्यूट वर्ड यूज नहीं किया, तो आपको दोनों एंगल लिखने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर एक्यूट वर्ड यूज करता तो आपको एक एंगल यूज करना पड़ता, ऑब्ट्यूस वर्ड यूज करता तो आप नेगेटिव वाला लेते। ये बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला भी बना लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह क्वेश्चन का ले सकते हो और अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। लाजवाब सवाल है, मजा आ जाएगा, पढ़िए। ब्रिलियंट क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यहां मार्क कर देता हूं, 11.1 क्वेश्चन 2 है, पढ़िए भाई। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, विच मेक इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या मतलब है? एक लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब एक्स वाई और जेड जो तीनों के साथ एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू सेम है। भाई ऐसे ही तो होता है भाई, ये अल्फा एक्स के साथ एंगल बनता है, वाई के साथ बीटा बन रहा होता है और जेड के साथ गामा। तो वो ये कह रहा है तीनों के तीनों एंगल सेम है। तो देखिए जरा, तो एज्यूम कर लेते हैं कुछ। तो इस लाइन की क्या निकालनी है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए गिवन, क्या गिवन है? तीनों एंगल सेम है, अल्फा भी सेम है, बीटा भी सेम है और गामा भी सेम है। तो इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब यहां जरा रफ में मेरी बात सुनो, अल्फा भी थीटा है, बीटा भी थीटा है और गामा भी थीटा है। आपको पता है जब आपको अल्फा बीटा गामा पता हो तो इन पे कॉस लगा दो तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाती है। तो आपकी डायरेक्शन कोसाइन कौन होगी? कॉस अल्फा मतलब कॉस थीटा, कॉस बीटा मतलब कॉस थीटा, अरे इस पे कॉस लगा दिया ना मैंने, कॉस गामा मतलब कॉस थीटा। तो मेरी डायरेक्शन कोसाइन कौन होगी? कॉस थीटा, कॉस थीटा,
कॉस थीटा, ऐसी तो कुछ डायरेक्शन कोसाइन होगा, बस कॉस थीटा निकालना, काम हो जाएगा काम। भाई कॉस थीटा ही तो निकाल के लाना है आपको, भाई यही तो आपकी डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस थीटा निकालना, निकाल लेंगे। चलिए मेरी बात सुनिए, आपको अल्फा पता है थीटा, बीटा पता है थीटा, और गामा भी पता है थीटा। अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता है, उस पर कॉस लगाएंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस मिलेगी। डायरेक्शन कोसाइंस होगी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब आप लोगों को एक रिजल्ट पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का सम 1 होता है, तो इस्तेमाल कीजिए। सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1, बट कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये तो तीनों थीटा ही है, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। चलो स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इज 1/3, तो कॉस थीटा हो गया प्लस एंड माइनस 1/√3। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस एंड माइनस 1/√3। और आप नोटिस करिए, कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस थीटा है, कॉस बीटा की वैल्यू कॉस थीटा है, तो मतलब ये आपका L है, ये आपका M है, और ये आपका N है। तो LMN कौन है, जो cos थीटा की वैल्यू है वही मेरा LMN है। एंड व्हाट इज माई cos थीटा, cos थीटा इज प्लस माइनस √3, प्लस माइनस 1/√3, तो यही हमारा LMN है। तो लास्ट में लिखेंगे हम हेंस क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। वेरीफाई कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, ठीक है। ये वाला पार्ट सिर्फ समझने के लिए था, सो आप लोगों से इतना हो जाएगा। अब जरा होमवर्क सुनिए, आप क्या क्या कर सकते हैं अभी यहां तक जितना हमने पढ़ा। सो आप 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 करें, 2 करें, 3 करें, एग्जाम्पल नंबर 1 से 5 कर लें, सारे हो जाएंगे, ठीक है। 1 से 5 कर लें, सारे हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले जिस बच्चों को डायरेक्शन कोसाइंस का डेफिनेशन यहां तक आ गया, उसकी तो बल्ले बल्ले, उसे समझ में आ जाएगा सारा। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ऐसे ऐसे इस्तेमाल होता है आप सोच भी नहीं सकते। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाजवाब चीज है। तो मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूं। सवाल नंबर 1, सब जस्टिफाई करके दिखाएंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। दूसरा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है भाई। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बेटा बंगले झांकते रहते हैं बच्चे पेपर में, डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर का भी। तो डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है एक्स वाई जेड एक्सिस का, ठीक है। मैं आपको रटवा भी दूंगा, बट पहले मैं मीनिंग समझाऊंगा देन रटवाऊंगा। आओ पहले मेरी बात सुनो। डायरेक्शन कोसाइंस तो हम लाइन की लिखते हैं ना, पहले पेज पे चलते हैं वापस, मुझे समझाना है, रटवाना नहीं है, इसीलिए तो समय ले रहा हूं। डायरेक्शन कोसाइन किसकी लिखी जाती है, किसी लाइन की। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उन एंगल पे आप कॉस लगा दो तो वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। आसान भाषा में यही मतलब है। चलिए आ जाओ फिर। मुझे डायरेक्शन कोसाइन लिखना है किसका, एक्स एक्सिस का, बट डायरेक्शन कोसाइन में किसका लिखता हूं, लाइन का। तो यहां पे लाइन का काम कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस। आ जाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, चिंता ना करना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन लिखना है मुझे एक्स एक्सिस का, बट डायरेक्शन कोसाइन में लाइन का लिखता हूं, तो यहां पे लाइन का काम कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस मेरी लाइन है। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, कोई भी लाइन एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल के ऊपर कॉस लगाएंगे तो बनेगी डायरेक्शन कोसाइन। अब मेरी लाइन कौन है, एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस इन तीनों के साथ क्या एंगल बनाती है, तो एक्स एक्सिस अपने साथ तो 0 डिग्री बनाएगी, y के साथ 90 डिग्री बनाएगी, और z के साथ भी 90 डिग्री बनाएगी। परपेंडिकुलर होती है ना एक्स एक्सिस y और z पर। तो ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, और ये मेरा गामा है। तो अगर अल्फा 0 डिग्री है, बीटा और गामा 90 डिग्री है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गई,
कॉस अल्फा मतलब कॉस 0, कॉस बीटा मतलब कॉस 90, कॉस गामा मतलब कॉस 90। अरे कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 90 0। तो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस? वो होती है 1 0 0। ये बात याद रखेंगे आप। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस? 1 0 0। लाइकवाइज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1। याद होना चाहिए भाई आप लोगों को। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कुछ याद दिला रहा होगा मैट्रिक्स का, अगर कुछ ध्यान आ रहा हो तो। चलिए भाई, तो इसको आप याद रखना जरूरी चीज है, बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेता है व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए ये होते हैं। इसको याद करने में कोई बुराई नहीं है, आप ये लर्न कर लो। आप इसको लर्न कर लो, जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख ले जरा आगे हमने क्या लिख रखा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए भाई। अब बहुत काम की चीज, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब एक लेवल आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला रिजल्ट, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं? इफ एंड ओनली इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0, और you can say L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is 0। बात समझ में आ रही है? मैं पहले रिजल्ट्स लिख दूं फिर बताता हूं। ऐसे ही टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ ये तो वेक्टर की याद दिला देगा। a1 by a2 is same as b1 by b2 is same as c1 by c2, और we can say L1 by L2 equals to M1 by M2 equals to N1 by N2। ठीक है कि नहीं? मतलब अगर आपके पास, अच्छा ये मेरी बात सुनो, ये जो ABC होते हैं वो डायरेक्शन रेशोज होते हैं, और जो LMN होती है वो डायरेक्शन कोसाइंस होती है। दो लाइनें हैं, तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो हो गए A1 B1 C1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोज हो गए A2 B2 C2। तो मेरी बात सुनिए, दो लाइनें परपेंडिकुलर कब? जब ऐसा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 और l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 0। मींस आपके पास जो चीज अवेलेबल है वो लगा दो। अगर आपके पास abc अवेलेबल है तो आप abc वाला फॉर्मूला लगा लो, अगर आपके पास lmn अवेलेबल है तो आप lmn वाला फॉर्मूला लगा लो। जो आपके पास अवेलेबल है, जो इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको डायरेक्टली lmn ही पता है, lmn क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइंस, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए। सपोज आपको एग्जामिनर कहता है 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अब समझदारी की बात है, इन पॉइंट्स की हेल्प से इनको ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी, ए बी एक लाइन बनेगी। इन पॉइंट की हेल्प से आप पहले क्या निकाल पाओगे? इजीली क्या निकाल पाओगे? एबीसी या एलएमएन? आप एबीसी इजीली निकालोगे ना भाई। x2 माइनस x1 करोगे तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा 1 और c आ जाएगा आपका -2। तो आप एबीसी आराम से निकाल पा रहे हो तो आप एबीसी लगा लो। मतलब ये आपकी चॉइस रहेगी, एबीसी से जाना या एलएमएन से, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसे इस्तेमाल कर लो। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। इसको समझने के लिए एक मैं चीज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, एक दो क्वेश्चंस कराता हूं, ध्यान से सुनिए जरा। पढ़िए भाई प्रॉब्लम, ये आपका 11.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। पढ़िए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से होके जा रही है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। प्रूव करना है कि एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से होके जाती है
और दूसरी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से होके जाती है परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर दिखाना है। तो दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं आप लोग जानते हो, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 का सम 0 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, सोल्यूशन गोज लाइक दिस। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 11.2 का। तो पहले इन पॉइंट्स का नाम कर दो। लेट ए है आपका 1 -1 2, बी रख दिया मैंने 3 4, मतलब एक लाइन जो ए बी से पास कर रही है, और दूसरे पॉइंट्स हो गए सी डी। सी है मेरा 0 3 2 और डी है 3 5 6। परफेक्ट है। अब सबसे पहले आप इन दोनों लाइनों को परपेंडिकुलर दिखाना है। तो अभी पिछले पेज पे देखा, दो लाइनें कब परपेंडिकुलर, जब a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 0, या फिर LMN लगा सकते हैं। तो अभी करंट सिनेरियो से आप ABC निकालिए ना फटाफट से। तो देखिए नाउ सबसे पहले मैं डायरेक्शन रेशोज निकालूंगा। AB, डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB। तो उन्हें A1 B1 C1 बुला लो, A1 B1 C1। A1 कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 ऐसे ही लिखना, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सो दिस इज -4, दिस इज 5 एंड दिस इज 2। ऐसे ही आप निकालोगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ CD। उन्हें आप A2 B2 C2 बुला लो, A2 B2 और C2। A2 निकालिए, 3 माइनस 0, दिस इज 5 माइनस 3 एंड लास्टली 6 माइनस 2। तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। A1 B1 C1 आ गया, A2 B2 C2 आ गया। अब आपको परपेंडिकुलर चेक करना है। तो दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं, सो आप कंडीशन आपको पता ही है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0 होना चाहिए। तो आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम निकालिए। तो आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो वेरीफाई कीजिए कैसे निकालेंगे। A1 इंटू A2 ये तो 6 हो गया, B1 इंटू B2 10 हो गया, और C1 इंटू C2 माइनस 16 हो गया। तो ये +16 माइनस 16 0। तो आप देखिए ये सम आपका 0 आ गया। इसका मतलब लाइंस कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। सो हेंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। हो गया काम। सिमिलरली पैरेलल का सवाल है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब दो लाइनें पैरेलल दिखानी है। पैरेलल का मतलब A1 बाय A2 निकालिए, B1 बाय B2 निकालिए, C1 बाय C2 निकालिए, वो आपस में बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो दो लाइनें क्या कहलाती हैं, पैरेलल कहलाती हैं। तो इस तरीके से आप पैरेलल का कर सकते हैं। तो देखिए भाई मेरी बात सुनिए, अभी के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज के सेशन में हमने बेसिक आइडिया लिया किस किस का, कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है लाइन का, डायरेक्शन रेशोस क्या होता है, उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर। अब हमें जो अगला सेशन है, अगले सेशन में हम जानेंगे लाइन को, कि 3D में लाइन दिखती कैसी है, 3D में लाइन का शक्ल कैसा होता है, फिर लाइन के बीच में एंगल, डिस्टेंस एंड बस वही सब चीज़ें। तो पहला सेशन था तो थोड़ा लाइट रखा, क्योंकि फिर लाइन वगैरह इंट्रोड्यूस कर देंगे आज ही तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। तो अभी फिलहाल आप इतना कवर कीजिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लगाइए, एग्जाम्पल 1 से 5 लगाइए। 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 लगाइए। आप इतना कीजिए, उससे काम हो जाएगा। और इस शीट पे मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए हैं, जैसे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट कि आपको प्रैक्टिस में हेल्प करे। एक तो देखो ये बड़े काम की चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद ही कर लीजिए। ये तो बुक का सवाल है, करा दिया मैंने। ये जैसे बोर्ड्स का आया हुआ सवाल है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट कि आप इसका प्रैक्टिस कर सके। 2017 में आया था ये। लाइकवाइज ये वाला प्रॉब्लम था, ये तो मिट गया यहाँ से। आप थोड़ा पीछे जाके देख लीजिए, बुक का ही सवाल था। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया सवाल है, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो भाई इस तरीके से आप पहले इन प्रॉब्लम्स को करिए। तो जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा लंबा लेंगे, उसके अंदर हम मैक्सिमम लेवल तक इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो ठीक है भाई, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।